गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति। परिवर्तनशील द्रव्यमान के किसी निकाय की गति, ठीक है। यानी कि मोशन ऑफ अ सिस्टम विद वेरिंग मास, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और ये v वेलोसिटी से चल रही है, तो इसका जो संवेग होता है वो p = mv होता है ना। तो जैसे हमारे पास हम कोई कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब क्या होता है कि वो जो कार है वो जब हमारे पास चल रही है, ठीक है, तो उसकी गति तेज और धीमे होती है, यानी उसका वेग बदलता है। कभी हम 30 से चला रहे हैं, कभी हम 40 से चला रहे हैं, लेकिन हम कभी भी उसमें क्या चीज़ नहीं पढ़ रहे थे कि उसका कभी द्रव्यमान चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। कार है, वस्तु है, जैसे मैंने कहा कि एक 50 किलोग्राम की वस्तु है, ये गति कर रही है, ठीक है, कार है ये। अब ये चलने लगी, पहले 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, फिर 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो इसका वेग चेंज हो रहा था। क्या चेंज हो रहा था? वेग चेंज हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी। द्रव्यमान और मास में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। अब हम ऐसे निकाय की बात करते हैं जिसका द्रव्यमान भी क्या होगा, चेंज होगा। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम लेते हैं ना, वो है रॉकेट की गति, ठीक है। रॉकेट की जो गति है वो परिवर्तनशील द्रव्यमान का एक अच्छा उदाहरण है। किसका उदाहरण है हमारे पास? परिवर्तनशील द्रव्यमान का, ठीक है। तो देखो, रॉकेट को ही हमें यहाँ पर समझाना है। तो आज की क्लास में तो हम बात करेंगे केवल परिवर्तनशील द्रव्यमान की, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आज की क्लास पर बेस्ड रॉकेट देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। क्लियर है? तो समझना कि माना हमारे पास एक क्या है, निकाय है। माना एक निकाय है जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है। तो अब ये जो निकाय है वो मैं क्या मान सकता हूँ, जैसे हमारे पास क्या होता है, एक रॉकेट होता है, ठीक है। इस पूरे का द्रव्यमान कितना है, m है, ठीक है। अब देखो, ये रॉकेट में क्या होते हैं, हमारे पास टैंक से होते हैं जिसमें बहुत अधिक मात्रा में ईंधन भरा होता है। क्या भरा होता है? ईंधन भरा होता है, जिसकी हेल्प से ये रॉकेट क्या करता है, ऊपर की ओर गति करता है। अभी हम इसका पूरे का द्रव्यमान बहुत भारी होता है ना, वो क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। ये जो रॉकेट है ना, इसका जो द्रव्यमान है वो टोटल m है। तो देखो, इसमें ईंधन का द्रव्यमान होगा, ईंधन का द्रव्यमान
प्लस पात्र का भी द्रव्यमान होगा, बहुत अधिक भारी होता है ना। अब हम क्या मान रहे हैं कि ये जो निकाय है हमारे पास जिसका द्रव्यमान कितना है m है, किसी समय t पर, किसी समय t पर हम इसे देख रहे हैं, तो ये ऐसे गति कर रहा है ऊपर की ओर, तो इसका वेग होगा या नहीं होगा, होगा। किसी समय t पर v वेग से क्या है, गतिमान है। कितने वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है। अब क्या होगा, जैसे हमने देखा 5 सेकंड पर देखा, ये कितने से गतिमान है, v वेग से गतिमान है। अब हम क्या करते हैं कि समय अंतराल, ठीक है, t से t प्लस डेल्टा t, यानी डेल्टा t समय अंतराल में, ठीक है, क्या होता है कि मध्य डेल्टा m, ये क्या है हमारे पास, बहुत कम द्रव्यमान है। डेल्टा m द्रव्यमान का भाग अलग होकर u वेग से गतिमान होता है। u वेग से क्या होता है, गतिमान होता है। जैसे हमारे पास हमने डेल्टा t समय में क्या देखा कि पहले तो ये कितने वेग से चल रहा था, v वेग से चल रहा था। अब डेल्टा t समय में हमने क्या देखा कि ये जो रॉकेट है ना, इसका ईंधन क्या हो गया, जल गया। ये जो ईंधन जो होता है ना, वो पात्रों में भरा होता है। जैसे ये पात्र खाली होता है ना, तो ये पात्र को क्या कर दिया जाता है, ये नीचे गिर जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो इसका द्रव्यमान जो है वो कितना मान लेते हैं हम, डेल्टा m, जो कि कितने वेग से गति कर रहा है, u वेग से, ठीक है। रॉकेट में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ईंधन भरा होता है। वो ईंधन जो होता है ना, वो किस में भरा होता है, ऐसे खाँचों में भरा होता है, पात्रों में। अब जैसे ये ईंधन भरा होता है ना, अब जैसे इस पात्र का ईंधन खत्म हो गया, तो ये पात्र क्या होता है, अपने आप ही गिर जाता है। तो ये डेल्टा m कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। टोटल तो द्रव्यमान क्या था, सारा मिला के m था। ये अलग हुआ तो कितने पात्र का द्रव्यमान, डेल्टा m, ये नीचे आ रहा है कितने वेग से, u वेग से। और ईंधन भी खत्म हो गया हमारे पास थोड़ा बहुत, तो उसका भी हल्का फुल्का द्रव्यमान होगा, बहुत ज़्यादा होता है रॉकेट में। तो डेल्टा m क्या हो गया, अलग हो गया ये द्रव्यमान, ठीक है। अब निकाय का द्रव्यमान कितना रहा, जिससे जो ये निकाय है, रॉकेट है, निकाय का जो द्रव्यमान है कितना अलग हो गया, इसमें से कितना ईंधन जल गया या पात्र अलग हो गया, डेल्टा m। तो अब निकाय का द्रव्यमान कितना रहेगा, m माइनस क्या, डेल्टा m, ठीक है। निकाय का द्रव्यमान कितना होगा, m माइनस डेल्टा m होगा, जो पहले कितने वेग से चल रहा था, m v वेग से चल रहा था। अब इसका द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया, तो वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हल्का होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो v प्लस डेल्टा v, कितना वेग बढ़ गया, डेल्टा v। डेल्टा m द्रव्यमान कम हुआ, डेल्टा वेग v ऊपर की ओर क्या हो गया, बढ़ गया। डेल्टा v वेग से क्या हो जाता है, गतिमान होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझा सकते हो। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक गाड़ी है और इससे हमने क्या जोड़ रखा है, ठेला जोड़ रखा है, ये ठेला सा है, ठीक है। अब ये गतिमान है कितने वेग से, v वेग से। इन दोनों का जो द्रव्यमान है ना टोटल, वो कितना है, m है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, निकाय बना रहे हैं,
अब क्या होगा, t समय पर इसका जो वेग है ना निकाय का वो क्या है, v है। अब क्या होगा, डेल्टा t समय पश्चात हम क्या देखते हैं कि ये ट्रॉली क्या हो जाती है, हट जाती है। इस ट्रॉली का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, मान लो डेल्टा m है। कितना है, डेल्टा m है। अगर ये हट गई तो अब इस निकाय का द्रव्यमान कितना रह जाएगा, m माइनस डेल्टा m। और अब इस पर लोड कम हो गया तो इसका वेग बढ़ गया, v प्लस क्या हो जाता है, डेल्टा v हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जब भी कोई वस्तु गति करती है ना तो न्यूटन्स के लॉ लागू होते हैं हमारे पास। और न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt होता है। संवेग में समय के साथ परिवर्तन जो होता है ना वो किस पर बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य बल। किसी वस्तु पर अगर बाह्य बल लग रहा है ना वो संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बाह्य इज इक्वल टू, ठीक है, संवेग में परिवर्तन यानी PF माइनस PI। और देखो कितने समय में, t से t प्लस डेल्टा t, कितने समय का अंतर हो गया, डेल्टा t का। चलो अभी लिख देंगे, अभी हम इसे क्या लिख देते हैं, dt लिख देते हैं। संवेग में परिवर्तन यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, तो देखो हम रॉकेट ही लेके चलेंगे। यहाँ पर रॉकेट का टोटल द्रव्यमान m, v वेलोसिटी से गति कर रहा है, ये ऊपर जा रहा था। जैसे ही डेल्टा t समय पश्चात देखा इसका कुछ भाग नीचे चला गया, कितने वेग से जा रहा है, u वेग से। कितना द्रव्यमान यहाँ से हट गया रॉकेट में से, डेल्टा m। ठीक है, ऐसा होता है रॉकेट में। तो अंत सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, F बाह्य इज इक्वल टू अंतिम संवेग माइनस के प्रारंभिक संवेग। सबसे पहले बात करते हैं अंतिम संवेग की। अंतिम संवेग क्या होगा, डेल्टा t समय पश्चात इसका वेग कितना था, v प्लस डेल्टा v। और द्रव्यमान कितना हो गया, m माइनस डेल्टा m था या नहीं था। ठीक है, तो ये संवेग हम लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या होगा, P बराबर से mv। तो अंत में क्या हो गया, द्रव्यमान हट गया था तो द्रव्यमान कितना हो गया, m माइनस क्या, डेल्टा m। और वेग कितना था, v प्लस डेल्टा v। साथ में ये जो है ये भी अलग हो गया और ये कितने वेग से जा रहा है, u वेग से। इसका संवेग भी देखना पड़ेगा। तो क्या होगा, डेल्टा m, mv होता है ना द्रव्यमान इंटू क्या, वेग। क्लियर है, माइनस आएगा, माइनस लिख देंगे हम। माइनस क्या, प्रारंभिक संवेग। प्रारंभ में इनिशियल में ये जब इसका द्रव्यमान m था तो ये कितने वेग से चल रहा था, v वेग से। तो m इंटू क्या, v अपॉन, ठीक है, dt क्या है, समय का अंतर। पहले t से लेकर t प्लस डेल्टा t, तो कितने का अंतर हुआ, डेल्टा t का अंतर हो गया। क्लियर है ये वाली बात। तो देखो वेग तो यहाँ पर बदल रहा है, साथ में द्रव्यमान भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। ये किसका एग्जाम्पल होता है, परिवर्तनशील द्रव्यमान का एग्जाम्पल होता है। अब इसे हम आगे सोल्व करते हैं। देखो F बाह्य यानी एक्सटर्नल फोर्स जो होता है हमारे पास, वो कैसे निकालेंगे, m को v से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास क्या, m को v से मल्टीप्लाई करेंगे, m माइनस डेल्टा m और v प्लस क्या होगा, डेल्टा v होगा। तो m को किस से मल्टीप्लाई किया हमने, v से मल्टीप्लाई किया।
फिर m को डेल्टा v से मल्टीप्लाई करते हैं, m को डेल्टा v से। डेल्टा v क्या बता रहा है? परिवर्तन। पहले वेग कितना था? v, जैसे ही द्रव्यमान घटा वेग कितना हो गया? v प्लस dv, और द्रव्यमान m माइनस डेल्टा m हो गया मल्टीप्लाई। फिर माइनस डेल्टा m को v से मल्टीप्लाई करो, माइनस डेल्टा m, और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो v सदिश राशि होती है, और डेल्टा m को डेल्टा v से मल्टीप्लाई करो, माइनस डेल्टा m इंटू क्या? डेल्टा v, माइनस डेल्टा m इंटू डेल्टा v। और वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। प्लस क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है डेल्टा m, और क्या आ रहा है? u आ रहा है, और माइनस क्या? m v अपॉन क्या आ रहा है हमारे पास? डेल्टा t आ रहा है। एम वी से एम वी क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल हो गया। एम वी से क्या अंश कैंसिल हो गया? एम वी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा? एफ जो फोर्स है, बल है, वो किसके इक्वल आएगा? देखो डेल्टा टी से डिवाइड है सारा, एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये लिख सकते हैं एम इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। फिर इसके बाद माइनस, देखो इस वाली टर्म में देखो v तो कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है? डेल्टा m, तो डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, माइनस अब ये वाली टर्म देखो डेल्टा m है और क्या है? डेल्टा v है। ठीक है, डेल्टा m है और डेल्टा v है, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा v इंटू डेल्टा m अपॉन डेल्टा t, और प्लस इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं u और डेल्टा m अपॉन डेल्टा t। ठीक है, यदि ये जो डेल्टा है ये अग्रसर है जीरो की ओर, बहुत ही अल्प है, तो हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? d में। ठीक है, बहुत अल्प होता है तो डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा ये हमारे पास? dv अपॉन dt लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर dv अपॉन dt होगा। ये जो हमारे पास डेल्टा m अपॉन डेल्टा t है, इसे हम लिख देंगे dm अपॉन क्या? dt, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि द्रव्यमान क्या हो रहा है? घट रहा है। द्रव्यमान जो है, मास जो है ना, वो क्या हो रहा है? घट रहा है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो ये जो टर्म है डेल्टा v और डेल्टा m, ये अल्प टर्म है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या कर लेंगे? नेगलेक्ट मान लेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं? अल्प हो गई है, इसको हमने क्या मान लिया? नगण्य। ये भी अल्प है, ये भी अल्प है, इसको नेगलेक्ट मानकर क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो अब इक्वेशन बनेगी ना, वो क्या बनेगी? F बाह्य, यानी कि बाह्य बल जो होगा वो m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी को लिख सकते हैं dv अपॉन dt। अब देखो माइनस ये आ रहा है v, डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी को dm अपॉन dt माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का क्या? dm अपॉन dt। ठीक है, और ये ज़ीरो हो ही गया। u डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस dm अपॉन dt, तो ये बनेगा u और dm अपॉन dt। क्लियर है? F जो हमारे पास बल होगा ना, जो बल लगेगा रॉकेट पर, उसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? d अपॉन dt क्या? m v माइनस u इंटू डी एम अपॉन क्या? dt भी लिख सकते हैं। ठीक है,
u इंटू डी एम अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन हमने कैसे लिख दी ये भी ध्यान रखना। ये जो है इसका आप अवकलन करो, u इंटू वी की फॉर्म में m कांस्टेंट रखा, v का dv अपॉन dt, फिर v कांस्टेंट रखा और m का करा dm अपॉन dt। ये जो इक्वेशन है ना, ये क्या है, परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए, परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए न्यूटन की गति के दूसरे नियम को प्रदर्शित करती है, दूसरे नियम को प्रदर्शित करती है। और जो F बराबर से dp अपॉन dt हमने पढ़ा था ना, F बराबर से dp अपॉन dt हमने पढ़ा था ना, वो ध्यान रखना, वो कब की कंडीशन है हमारे पास, जब द्रव्यमान परिवर्तित नहीं हो रहा था, ठीक है। और जब द्रव्यमान यानी कि मास चेंज हो रहा होगा तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन होती है। क्लियर है। इसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसको, इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो F बाह्य है, बाह्य बल जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसको हमने लिखा है, देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, ये इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट वाली, m इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस v इंटू डी एम अपॉन डी टी माइनस u इंटू डी एम अपॉन डी टी। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, किसकी, m इंटू डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू निकालता हूँ। तो m इंटू डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, देखो F बाह्य यहाँ पर है, F बाह्य यहाँ पर है, प्लस इसको इक्वल से पहले ले जाएंगे तो u इंटू डी एम अपॉन डी टी आ जाएगा, u इंटू डी एम अपॉन, और v ले जाएंगे तो माइनस v इंटू डी एम अपॉन डी टी। तो यहाँ आएगा m इंटू डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू F बाह्य प्लस इसमें से डी एम अपॉन डी टी क्या आएगा कॉमन, तो u माइनस क्या है v इंटू क्या डी एम अपॉन डी टी, ठीक है। तो u माइनस v आप समझ जाना, u कौन सा वेग था, जो भाग अलग हो गया था वो पीछे की ओर जा रहा था u, और v कौन सा था, जिस वेग से हमारे पास रॉकेट क्या कर रहा था, गति कर रहा था। इस u माइनस v को हम vr से भी व्यक्त करते हैं, u माइनस v क्या कहलाता है हमारे पास, ये वेगों का क्या है, अंतर है, ठीक है। ये तो वो u कौन सा वेग था, पीछे से जो निकल के जा रहा था, और v क्या था, जो आगे ऊपर की ओर जा रहा था रॉकेट, ठीक है। तो ये अलग होने वाले द्रव्यमान का u है ना, निकाय के सापेक्ष वेग होता है कि कितना उसका अंतर होता है। जैसे अलग होने वाले निकाय का वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका 10, तो कितने का अंतर हो गया, वो ये VR बताता है हमारे पास। तो इस इक्वेशन का उपयोग करके हम नेक्स्ट क्लास में रॉकेट की गति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखना कैसे ये इक्वेशन हमने ड्राइव करी है। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।